एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक को दोनों में से कोई भी नाम दे लो। टॉपिक के कुछ रूल्स फुटकर पहले पढ़ चुके हैं हम। अब बाकी के जो रिमेनिंग हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको देख लेते हैं। तो अगला रूल इसमें देखते हैं, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद कंजंक्शन एंड। जब दो सब्जेक्ट, दो नाउन, दो प्रोनाउन कुछ भी कंजंक्शन एंड से जुड़ा हो, दो वर्ड, वो दो वर्ड, दो शब्द चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब कंजंक्शन एंड से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं दोनों, तो उनके बाद में यूज की जाने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। ठीक है। और आगे चल के ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई शब्द आए और उसमें पजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाए, प्रोनाउन इन पजेसिव केस, तो ये प्रोनाउन इन पजेसिव केस भी कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। ध्यान रखना, कंजंक्शन एंड व्हेन टू सब्जेक्ट्स, टू वर्ड्स, टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस आर जॉइंड, आर कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड, the verb must be plural and after that the pronoun in that case must be plural। ठीक है, ये नियम हो गया। एग्जाम्पल देख लो कुछ भी। यहाँ पर रवि एंड मोहन, यहाँ पे रवि मोहन दोनों सिंगुलर है, दोनों को प्लूरल भी किया जा सकता है, दोनों में किसी को भी सिंगुलर किसी को भी प्लूरल किया जा सकता है, एक वचन या बहुवचन। एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं। अब यहाँ पर जो वर्ब आनी है प्लूरल आनी चाहिए। अगर इज एम आर का मामला है तो आर आ जाएगा, वॉज और वर का मामला है तो वर आ जाएगा, हैज हैव का मामला है तो हैव आ जाएगा। इस प्रकार से प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है। यहाँ पर इस केस में अगर ये पजेसिव केस आता है कोई, तो फिर यहाँ पर क्या यूज होगा? देयर का यूज होगा। देयर वर्क, देयर टास्क, देयर ड्यूटीज, देयर एक्शंस, कुछ भी। ठीक है। अगला रूल देखो इसी के अंतर्गत, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड कंजंक्शन एंड। जब दो सब्जेक्ट को कंजंक्शन एंड से जोड़ा जाता है, जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े होते हैं, दो सब्जेक्ट का मतलब है चाहे दो नाउन, चाहे दो प्रोनाउन, चाहे कुछ भी, दो सब्जेक्ट यहां एंड से जुड़े हो। अब अगर दोनों शब्द जो है, दोनों सब्जेक्ट जो है, वो दोनों किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। इफ बोथ द टू वर्ड्स, टू सब्जेक्ट्स पॉइंट आउट द सेम पर्सन और थिंग, तो इट मीन्स, इसका मतलब होगा कि ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, ऐसे समझ लो। जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा है, ब्रेड एंड बटर। अब यहां पर देखने में दो चीजें लग रही हैं, दो शब्द लग रहे हैं, ब्रेड और बटर। लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो क्या आएगी? इज आएगी। वर्ब यहां पर सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी? ब्रेड एंड बटर दोनों जो सब्जेक्ट, दोनों जो शब्द है, वो सेम थिंग की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। किसको? ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड, आजीविका, रोजी रोटी जिसको कहते हैं, जीविकोपार्जन। तो कोई सेंटेंस है कि ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न, कि रोजी रोटी कमाना आसान नहीं है, नॉट इजी टू अर्न। आजीविका चलाना, आजीविका कमाना आसान नहीं है। तो वर्ब कैसी आई? यहां पर सिंगुलर आई। इसके दो तीन एग्जाम्पल और देख लो। जैसे एक और चीज देख लो, एक एग्जाम्पल, राइस एंड करी। देखो कंजंक्शन एंड के द्वारा राइस, करी, दो वर्ड जोड़ दिए यहां पर। लेकिन अब ये दोनों वर्ड इशारा किस चीज की ओर कर रहे हैं? अ डिश, किसी व्यंजन की ओर इशारा कर रहे हैं, राइस एंड करी। तो वर्ब क्या हो जाएगी? इज। राइस एंड करी इज फेवरेट डिश या फेवरेट फूड ऑफ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, ऑफ द पंजाबीज, कुछ भी यहाँ पे आगे सेंटेंस में हो सकता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई।
दो अलग प्रकार के एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक पद होता है कलेक्टर, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पदाधिकारी होता है कलेक्टर कहते हैं। अब कलेक्टर का दूसरा क्या टाइटल होता है, उसको DM भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब एग्जाम्पल लिखा है, मान के चलो कि द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये लिखा हुआ है। अब कंजंक्शन एंड के द्वारा कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये दो शब्द जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कलेक्टर को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही कलेक्टर कहते हैं। तो यूज की जाने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, रेफर कर रहा है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग पहले वाले शब्द के आगे किया जा रहा है। अगर इनकेस दोनों शब्दों के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा तो ये दोनों अलग अलग पर्सन को रिफर करेंगे, अलग अलग पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे दो एग्जांपल देखिए इस बात के। आपके स्कूल में मान के चलो कोई प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल भी है और मैथ सब्जेक्ट के क्लास भी लेते हैं आपके सीनियर क्लासेस 1-2 क्लास में। तो एग्जांपल देखना, द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ मैथ डॉट डॉट डॉट। पहली सिचुएशन देखना, कंजंक्शन एंड के द्वारा प्रिंसिपल और टीचर ऑफ मैथ, दो व्यक्ति, दो पोस्ट हमें दिखाई पड़ रही है। दूसरा एग्जांपल देखो इसी का रिलेटेड, द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथ डॉट डॉट डॉट। देखो यहां पर प्रिंसिपल और टीचर ऑफ मैथ दो पोस्ट, दो पद लिखे हुए हैं, दो संज्ञा लिखी हुई है और आर्टिकल द का प्रयोग पहली संज्ञा के आगे हो रहा है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति मैथ का टीचर भी है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये पूरा सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज या वॉज या हेज, जो कुछ भी हो अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में देखो कंजंक्शन एंड के द्वारा प्रिंसिपल और टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथ। अब इसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग प्रिंसिपल के पहले भी है और टीचर ऑफ इंग्लिश के पहले भी है। इसका मतलब हो गया इट मेंशंस टू सेपरेट पर्सन। ये स्थिति दो सेपरेट अलग अलग स्थितियों को दर्शा रही है कि जो प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति, वो कोई और है और टीचर ऑफ मैथ, गणित के जो टीचर है वो व्यक्ति कोई और है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि दो लोग हो गए, कंजंक्शन एंड से जुड़ गए, ऊपर वाला सिस्टम लागू हो रहा है यहाँ। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। ठीक है, तो ये कंजंक्शन एंड के थे। अब इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसकी एक्सरसाइज का मतलब है इसके एग्जाम्पल्स, आपके पास जो भी मटेरियल हो उस मटेरियल से ज्यादा इनके एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करो। और अनसोल्ड पेपर, सोल्ड पेपर्स में इनके एग्जाम्पल्स में देखो। अब आगे बात करते हैं अगली चीज की। अगला रूल देखो इसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या कहता है। अगला रूल आपसे कहता है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो किसके द्वारा, WI विद या टुगेदर विद, या देखो विद का मतलब भी साथ हो गया, टुगेदर विद का मतलब भी के साथ हो गया, एज वेल एज का मतलब भी हो गया के साथ या भी ऑल्सो। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू और जो है कि नो लेस देन ETC। जब दो सब्जेक्ट इनमें से किसी के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा जुड़े हो,
पहला ये शब्द हो गया और दूसरा इसके पहले वाला ये हो गया, इसके बाद वाला दूसरा ये हो गया। ये दो सब्जेक्ट, दो शब्द जब इनमें से किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हो तो जो वर्ब होती है, आने वाली वर्ब, उसका यूज किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? उसका यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है द चाइल्ड, बच्चा, विद हिज फ्रेंड्स। देखो विद कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन विद, यहां पे दो चीजें जुड़ गई हैं, बच्चा अपने दोस्तों के साथ। अब ये हिज फ्रेंड्स प्लूरल है और इसके पहले ये चाइल्ड सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो कि द टीचर टुगेदर विद, शिक्षक टुगेदर विद, साथ, किसके साथ में? शिक्षक टुगेदर विद द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट। अब देखो यहां पर टुगेदर विद से टीचर और ये द स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों सिचुएशन में देखो कि इनके पहले जो शब्द आ रहा है वो सिंगुलर है, अब यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाएगी, जैसे कि इज या वॉज, इज और इज। अब हिंदी अनुवाद भी देखो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में हिंट कर देगा, इसकी ओर इशारा कर देगा कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, इज गोइंग या इज स्टडिंग, कुछ भी, बच्चा अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। हिंदी अनुवाद भी देखो हिंट कर रहा है। या ऐसे देख लो कि काम कर रहा है कोई, कौन काम कर रहा है? जाने का या पढ़ने का, कौन काम कर रहा है? बच्चा। यानी सब्जेक्ट के रूप में हमें जो आंसर मिल रहा है वो चाइल्ड मिल रहा है। अब किसके साथ? ये तो उससे जुड़ी हुई कोई चीज हो गई, कोई बात हो गई, अपने दोस्तों के साथ। जैसे टीचर जा रहा है, इज गोइंग, शिक्षक जा रहा है, अब किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ। यानी कि मेन यहाँ पर जो हिंदी अनुवाद से हमें पता चल रहा है कि जो एम्फेसाइज किया जा रहा है वो इस फर्स्ट वाले वर्ड को किया जा रहा है। तो इन शब्दों से दो सब्जेक्ट जुड़ने पर जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री होगी। ठीक बात है। फर्स्ट, इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द फर्स्ट इज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल। ओके, इसी सीरीज में अगला नियम देख लेते हैं। जब दो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, किससे जुड़े हों? नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो का मतलब होता है न केवल बल्कि भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है। अगला है आइदर डॉट डॉट, और अगला है नाइदर डॉट 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 नॉर, अगला है बोथ डॉट 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 एंड। ये है अगला नियम कि जब दो सब्जेक्ट इनमें से किसी के द्वारा जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है, यूज की जाने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ड से एग्री होती है, दूसरे शब्द से एग्री होती है। अगर दूसरा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, दूसरा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे नॉट ओनली रवि, न केवल रवि, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अब देखो रवि सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, आर हो जाएगी। न केवल रवि बल्कि उसके दोस्त भी जा रहे हैं। अगला ये वाला करके देख लो, आइदर रवि या उसके दोस्त जा रहे हैं, नाइदर रवि, ना तो रवि ना उसके दोस्त जा रहे हैं, बोथ रवि एंड हिज फ्रेंड्स, रवि और उसके दोस्त दोनों, या बोथ रवि एंड श्याम दोनों जा रहे हैं, आर गोइंग। यानी कि इस स्ट्रक्चर में जो वर्ब है वो बट ऑल्सो और नॉर एंड सेकेंड वाले